तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रोटॉन केमिस्ट्री क्लासेस में लर्निंग केमिस्ट्री सीरीज में हम केमिस्ट्री को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जो वीडियो है, मेरे जो लेक्चर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो IIT जी की तैयारी कर रहे हैं, जो MSc नेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बड़े बड़े टॉपिक्स भी लेंगे। तो आपको मेरा मकसद ये है कि केमिस्ट्री को कैसे सिखाया जाए। पढ़ाते तो सभी हैं, आपने देखा होगा हजारों वीडियो आपके यूट्यूब्स पे और काफ़ी सारे चैनल्स पे चल रहे हैं, लेकिन मेन टॉपिक है कि आपको केमिस्ट्री शुरू से कैसे पढ़ाई जाए। तो मेरा जो केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ाई जाए ताकि केमिस्ट्री आपके अंदर उतर जाए। क्योंकि जब केमिस्ट्री अंदर उतरती है तभी केमिस्ट्री समझ में आती है। वरना आपको क्या होता है कि केमिस्ट्री के साथ बहुत सिंपल है कि रात को पढ़ी और सुबह सफा हो जाती है। बात करें केमिस्ट्री के 3 टॉपिक्स, हम बात करें 3 जो ब्रांच होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। और ये बेसिक केमिस्ट्री है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो न्यू लर्नर है, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, या जो टीचर है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स जो तैयारी करते हैं, मैंने 2nd ग्रेड वालों को पढ़ाया, मैंने 1st ग्रेड वालों को पढ़ाया, तो जनरली हम समझेंगे। और मैं आपको इस सीरीज में बेसिक केमिस्ट्री के अलावा नेम रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मैं जो कुछ एडवांस टॉपिक है, एडवांस टॉपिक में आपके ग्रीन केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री है, इसकी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपके जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म की बात करेंगे। उसके अलावा हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ाएंगे। उसके अलावा कई सारे टॉपिक्स होते हैं, रिजेंट्स के टॉपिक्स है, कौन सा रिजेंट किस तरह की रिएक्शन करता है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो मेरा ये है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आपको अगर समझ में आता है, आपको लगता है कि ये क्लास कुछ डिफरेंट है, कुछ सिखाने की कोशिश करती है आपको, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको सीखने की कोशिश करें। और कमेंट भी दें प्लीज़ कि आपको क्या समझना है। और हमारा एक कोशिश ये भी रहेगी कि कुछ क्लासेस के बाद हम ऑनलाइन क्लास को भी स्टार्ट करेंगे, जिसका शेड्यूल आपको मेल के द्वारा या कमेंट्स के द्वारा दिया जाएगा, तो आप उस पर ध्यान। केमिस्ट्री को समझने के लिए हम बता रहे थे कि केमिस्ट्री इज अ इंटरनल चेंज ऑफ एनी कंपाउंड। स्टडी है इंटरनल चेंज का, जहां भी इंटरनल चेंज होता है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री की वास्तव में देखा जाए तो डेफिनेशन यही है कि इंटरनल चेंज की स्टडी जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो केमिकल हो जाता है और उस केमिकल की स्टडी है, रिएक्शन है, उसकी सारी चीजें केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यहाँ हम बात करें, केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है। पहली ब्रांच हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ हमारी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2nd ब्रांच, और तीसरी जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम बात करें, 3 तो मेन ब्रांच है इसकी केमिस्ट्री की। इसके अलावा भी बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो 11th-12th के स्टूडेंट है, जो नीट के स्टूडेंट है, जो IIT जी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन ब्रांचेस से जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है और उनका बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री का बेसिक नहीं आता है तो आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत रहेगी। अब हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग जो डेफिनेशन देते हैं बहुत ही गलत डेफिनेशन देते हैं। कई लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन तथा उसकी केमिस्ट्री, और ये कार्बन के अलावा केमिस्ट्री। तो मेरा सिंपल सा प्रश्न है कि CO2 को किसमें स्टडी करते हैं, CO को किसमें स्टडी करते हैं? तो लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन आप तो कह रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन पढ़ाते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन नहीं पढ़ाते। लेकिन CO2 और CO की स्टडी किसमें कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आपको डेफिनेशन नहीं आएगी तो आप इस केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की करेक्ट डेफिनेशन हम देंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है द स्टडी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। द स्टडी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जितने भी मेटल है, नॉन मेटल है, उनकी स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सिंपल सी डेफिनेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है द डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। कई लोग कहते हैं कार्बन एंड डेरिवेटिव, लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि कार्बन तो हमारा CO2 है, CO है जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें CH हो, C एंड H, कार्बन और हाइड्रोजन अगर होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कई हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके अलावा डेरिवेटिव की बात करें, प्रोटीन, हमारा लिपिड्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे डेरिवेटिव की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है कि केमिस्ट्री इज अ लाइफ, विदाउट केमिस्ट्री लाइफ इज नो मीनिंग। बिकॉज आपने अगर केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ ले तो दूसरे सब्जेक्ट समझने में आपको आसानी रहेगी।
तो हम यहाँ पे दो डेफिनेशन देख चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है उसमें मेटल और नॉन मेटल स्टडी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिंपल डेफिनेशन है जिसको हमें हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन उसके डेरिवेटिव होंगे तभी उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे उसके ऊपर फिजिकल केमिस्ट्री के को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस टू ब्रांच। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बेसिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बेसिक है, इसके ऊपर हम बात करें। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक है बहुत सिंपल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें परमाणु क्या होता है। एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो डेरिवेटिव पार्ट्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी स्टडी किया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिक हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है कि एटम क्या होता है, एटम की कौन सी थ्योरीज है, वो थोड़ा सा हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो दूसरा टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल ये बताता है कि किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया पीरियोडिक टेबल में। इसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को और केमिस्ट्री को ही समझना है तो बॉन्डिंग को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग में हमें यह समझ में आता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉन्ड को किन किन थ्योरियों से हम पढ़ना है, हमें किन थ्योरियों को अप्लाई किया गया है, और बॉन्ड क्या होते हैं, क्या टाइप होते हैं, उनको हम पढ़ना पड़ता है केमिकल बॉन्डिंग में। इस टॉपिक में भी काफी सारे ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आता है पीरियोडिक टेबल के जो ब्लॉक्स है। पहला ब्लॉक एस ब्लॉक है, दूसरा पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक में एल्केलाइन मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल आते हैं। पी ब्लॉक में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, उनको भी मैं याद करूंगा आपको। यहाँ पे जो आता है डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक को हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे। अलग अलग थ्योरी है उसके अंदर, इसकी नेमिंग कैसे होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, इसका आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। यहाँ हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक का डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे कि डेफिनेशन में बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिसमें हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे हमें समझनी है। अब हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन की एक लंबी सी श्रृंखला वाले टॉपिक्स होते हैं जिनको देख के बच्चे कई बार डर जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डरावना लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सिंपल केमिस्ट्री है। मैं आपको बताता हूँ, इसको बहुत बेसिक है, इसके अंदर बहुत कंसेप्ट है जिसको समझना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो टॉपिक है, पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का होता है नामकरण, यानी किसी कंपाउंड का नामकरण कैसे दिया जाता है वो आपको आना चाहिए। अगर नामकरण आपको पता नहीं है तो आगे कंपाउंड से कोई रिएक्शन करानी है, कुछ कराना है, अगर आपको कंपाउंड के बारे में नोन नहीं है तो आप इस नोमेनक्लेचर को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक आपको नेमिंग नहीं आएगी, और नेमिंग नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स में हम नोमेनक्लेचर का भी डिस्कस किया हमने, नोमेनक्लेचर क्यों जरूरी है। दूसरा जो टॉपिक है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इसको कहते हैं सामान्य कार्बनिक रसायन, हिंदी में हम कहें तो सामान्य कार्बनिक रसायन में काफी सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड है जिसको मैंने लिखा नहीं है। तो इसमें कई सारे टॉपिक्स है जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। उसी तरह से जो दूसरा टॉपिक है इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो बेसिक जो टाइप्स है रिएक्शन का, 4 टाइप की रिएक्शन होती है। पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरी जो रिएक्शन है वो है आपकी एडिशन रिएक्शन, और चौथी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये बेसिक 4 टाइप की। एक 5वीं तरह की रिएक्शन और होती है जिसमें इंटरमीडिएट्स फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। वो अभी इस रिसेंट टॉपिक में नहीं है क्योंकि वो एडवांस टॉपिक में आता है। उसके अलावा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं वो इफेक्ट्स ऑन कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बनते हैं जिसमें जो पहला इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, दूसरा इफेक्ट जो है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, तीसरा इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को हम कहते हैं अति पर संयुग्मन। उसके अलावा जो चौथा इफेक्ट है वो रेजोनेटिंग इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसे 4 इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे जनरल ऑर्गेनिक। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स हमने देखे कि इफेक्ट्स के बाद देखा, इसमें और जो टॉपिक्स है वो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है वो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को कहते हैं समावयता। समावयता को समझना बहुत जरूरी है। समावयता 2 तरह का मुख्य रूप से होती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर को कहते हैं संरचना समावयता, जो आपने 11वीं क्लास में 11th क्लास में आपने अच्छी तरह से उसको रीड किया होगा, जो 5-6 तरह की होती है, जिसमें हम देखें चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावयता। दूसरी समावयता हमारी होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं स्थिति समावयता।
तीसरी होती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल को कहते हैं क्रियात्मक समावयता। और चौथी समावयता है मेटामरिज्म होती है, जिसमें मध्यावयता, जिसमें कोई कंपाउंड बीच में माइग्रेट करके स्ट्रक्चर चेंज करता है। और पांचवी जो समावयता होती है टोटोमरिज्म, जिसको हम कहते हैं चरावयता। अब समावयता की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। समावयता का मतलब होता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन या रोटेशन हम चेंज कर दें, उसको हम समावयवी कहते हैं। यानी दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल चेंज बाय द रोटेशन, बाय द कॉन्फ़िगरेशन और बाय द स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज ए आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का दूसरा जो टाइप है, पहला टाइप तो हमने बताया आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। दूसरा जो आइसोमेरिज्म है वो आइसोमेरिज्म होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसको कहते हैं त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो वर्तमान जो केमिस्ट्री है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। जैसे हम मेडिसिन की बात करें, कोई भी मेडिसिन जो बनता है उस पर स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो तीसरी ब्रांच है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उस पर बहुत डिपेंडेंसी होती है। तो हम बात करें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के तीन टाइप्स हैं, तीन तरह से उसको क्लासिफाइड किया है। जैसे स्ट्रक्चरल को हमने किया है 5 या 6 तरह से, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो 3 तरह से। पहला जो है वो कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि जो विन्यास है वो डबल बॉन्ड के अगेंस्ट होता है, जनरली एल्कीन में शो होती है। सिस ट्रांस इजेड आपने नाम सुना होगा, उसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट बता रहा हूँ। उसके अलावा जो दूसरा है वो एल्केन्स में पाई जाती है, और एल्केन का कॉन्फर्मेशन जो एनालिसिस होता है, जिसमें हम कहते हैं रोटेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस। तो कॉन्फर्मेशन जो आइसोमेरिज्म है उसको रोटेशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये भी स्टीरियो में, क्योंकि रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड इज वेरी इजी। तो यहाँ पे हम बात करें कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस की। तीसरा जो टाइप है वो टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको प्रकाशिकी समावयता कहते हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, जिसमें डीएल आरएस विन्यास आपका आता है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा पार्ट है रीजेंट्स। अगर आपको पता हो कि रीजेंट्स क्या कर रहा है, तो आप किसी भी रिएक्शन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उस रीजेंट के कारण आप उस रिएक्शन की मैकेनिज्म बता सकते हैं, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है। तो रीजेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां हमने पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 बेसिक टॉपिक्स की ब्रांचेस। जो बेसिक कंसेप्ट था वो देखा, 4 कंसेप्ट थे हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जो तीसरी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, पहले हम डेफिनेशन देख लें कि फिजिकल केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में क्यों लाएं। फिजिकल का मतलब होता है कि भौतिक रसायन। तो हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होता है कि जो भी कोई केमिकल रिएक्शन हो, उस पे होने वाले इफेक्ट्स, तो लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसेंट्रेशन, एनर्जी, जो भी इफेक्ट आते हैं, उनके द्वारा रिएक्शन में क्या हो रहा है उसकी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। या कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और उसके अंदर क्या फिजिकल पैरामीटर चेंज हुआ, तो चेंज इन फिजिकल पैरामीटर ड्यूरिंग द रिएक्शन नोन एज अ फिजिकल केमिस्ट्री। बहुत सिंपल टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री समझना है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंजिंग इन फिजिकल पैरामीटर लाइक कंसेंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, पीएच की बात हम कर चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, और कई सारे कंसेप्ट, जिसमें हम मोल्स की बात करें, कितने मोल में चेंज हुआ, कितने मोल उसके बने, ये सारी स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में यही कहते हैं कि चेंज ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स ड्यूरिंग द रिएक्शन, या जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उस पर जो इफेक्ट है फिजिकल पैरामीटर से, उस रिएक्शन को क्या इफेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, जो मेन कंसेप्ट है, जो हम टॉपिक्स 11 12 में कंबाइन करके पढ़ते हैं, वो बेसिक कंसेप्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री आगे भी आपके बहुत काम आती है। तो हम बात करें यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बारे में हमको पढ़ना है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है, यानी ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे, जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो बेसिक टॉपिक है, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट का मतलब होता है कि कितने मोल आप यूज कर रहे हैं, कितने मोल को आप, इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो मोल कंसेप्ट को हम समझेंगे इसमें। तीसरा जो है इसमें जो टॉपिक बेसिक है, सॉल्यूशन यानी विलियन। तो विलियन में नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है। या हम बात करें इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे टॉपिक्स हम सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है केमिकल काइनेटिक्स। इट इज अ वेरी गुड ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, और बहुत ही इसमें बच्चे को बहुत ज्यादा, जो जनरली बायो के बच्चे होते हैं उनको फिजिकल केमिस्ट्री का ये केमिकल काइनेटिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एनर्जेटिक, ये 3 टॉपिक काफी
टफ लगता है क्योंकि इसमें काफी सारी मैथ्स इसमें है। तो लेकिन इसको बहुत सिंपल है, केमिकल काइनेटिक पहले क्या होती है इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट है। तो केमिकल काइनेटिक का अर्थ ये होता है कि द स्टडी ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक। व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने की क्या रेट है, किस तरह से वो जा रही है, उसकी रेट क्या होगी, उसमें कौन सी ऑर्डर हो फॉलो करेगा। ऑर्डर का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल उसको पार्टिसिपेट एक्चुअली रिएक्शन में कर रहे हैं, दिख तो हमको 100 रहे हैं लेकिन वास्तव में 40 ही अगर करते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है कि केमिकल काइनेटिक को इस तरह से हम स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इस तरह की स्टडी हमको करनी होगी। एनर्जेटिक्स की बात करें, एनर्जेटिक में थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स आती है। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत बड़ा टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स हम देखें जिसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ते हैं। आपने सुना होगा एंटोर्पी, एंथैल्पी, ये सारे टॉपिक जो आते हैं ये थर्मोकेमिस्ट्री में आते हैं। 11th की केमिस्ट्री में अच्छी तरह से दे रखा है, फिर हम इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, अलग तरह का टॉपिक है, अच्छा समझना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक आपका, ये जो टॉपिक्स है काफी लंबी क्लासों तक चलते रहते हैं। 11th से स्टार्ट होते हैं, आपके हायर क्लास में जहां आपके पास केमिस्ट्री होती है वहां चलते हैं। कई सारे टॉपिक फिजिक्स में भी इंक्लूड है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह फिजिक्स में भी आते हैं आपके। हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें ब्रांच ये है कि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कौन सी केमिकल रिएक्शन हम प्रोसीड करवा रहे हैं, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसमें सेल है, इलेक्ट्रो ईएमएफ क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन क्या है इसके अंदर हम देखेंगे कि कोरिजन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, वो काफी सारे टॉपिक्स आपको थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। यहाँ पे हम बात करें एसिड, बेस एंड पीएच, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसिड क्या होता है, बेस क्या, इनकी थ्योरीज है बहुत सारे, लुईस थ्योरी है, आपका ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरीज है। इसके अलावा आपकी कंजुगेटेड एसिड बेस थ्योरी जो है वो है आपकी इसमें लक्स फ्लड्स थ्योरी है। और पीएच की बात करें, पीएच जो स्केल होती है पीएन सोरेनसन ने दी थी। पीएच इज द स्केल टू मेजर द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। H+ आयन की जो एक्टिविटी होती है उसको हम पीएच के रूप में देखते हैं।